बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड यस, यू ऑल नो दैट कि हम लोग जो है सर्कल के थ्योरम में बच्चों वीडियो बना रहे हैं, राइट। तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो बन रहा है। आपके पॉजिटिव कमेंट्स जो है मुझे और ज्यादा हम बोल रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं हमें वीडियोस बनाने के लिए। तो बच्चों इसी तरीके से वीडियो देखते रहो, प्यार बनाए रहो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हमने कहा कि बच्चों हम सर्कल थ्योरम पे जो है आपका क्लास 10th एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पे ये वीडियो बन रही है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सर्कल थ्योरम से बात कर रहे हैं। या तो यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हम किस थ्योरम पे बात करने वाले, तो वो हमारा जो है क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों ये जो थ्योरम जिस पे आज हम बात करेंगे वो थ्योरम है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। यस बच्चों, ये थ्योरम इस साल के लिए 2021 में जो आपकी एग्जाम्स होगी उसके लिए बच्चों ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये थ्योरम के वेटेज जो बच्चों वो 4 मार्क्स के लिए है। तो अगर इतना ज्यादा वेटेज वाला थ्योरम अगर आप पढ़ रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे इसे बहुत ही अच्छे तरीके से करना, समझ के करना। और इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, तो जिसमें हम सिर्फ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की बातें करेंगे, राइट। और ये जो है इस बार रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत सारी थ्योरम्स निकल गए, जिसके बेसिस पे ये थ्योरम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इस थ्योरम में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बच्चों आपको मैं एक सर्कल दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सर्कल में जो मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल है वो BAC है। अब आप जो ये एंगल BAC देख रहे हो, एक जो ट्रायंगल जैसा पार्ट है हमारे आर्क BAC में, इस पूरे सर्कल में जो सेंटर O है उसमें जो आर्क BAC है उसमें अगर आप देखोगे तो ABC जो ट्रायंगल जैसा पार्ट बन रहा है वो मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कुछ हमें करना है, क्या करना है आपको बताता हूँ मैं। पहले गिवन देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको। यस, तो गिवन में आपको दिया है इन अ सर्कल विद सेंटर O। आप देख पा रहे हो सर्कल में सेंटर O है, ठीक है। एंगल BAC इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क BAC। अब देखो एंगल BAC जो है वो इंस्क्राइब्ड है किस आर्क में, BAC में, ठीक है। एंड इंटरसेप्ट आर्क BC। और वो जो एंगल है बच्चों, वो जो एंगल है ABC इंस्क्राइब्ड एंगल, वो इंटरसेप्ट हो रहा है आर्क BC को। ओके, तो अभी हम इसमें करना क्या है, अब हमें टू प्रूफ क्या करना है। देखो बच्चों, हमें प्रूफ करना है कि मेरा जो एंगल BAC है, ठीक है, वो इक्वल है हाफ ऑफ मेजर आर्क BC से। ध्यान से सुनना, एंगल BAC, ये BAC क्या मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो ये जो है बच्चों ये हाफ है किसका, आर्क BC का। आर्क BC आप देख पा रहे हो, तो उसका ये हाफ है। मैं भी और ज्यादा इसको क्लियर करता हूं। ओके, ये करने के लिए बच्चों आपको ना, ये देखो ये मेजर आर्क BC दिख रहा है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल BAC इज हाफ ऑफ मेजर आर्क BC। यस, तो ये जो पॉइंट ब्लिंक हो रही है दिस इज माय आर्क BC। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा। जैसे मैं कंस्ट्रक्शन किया O to B O to C, तो मैंने लिख दिया उसे कंस्ट्रक्शन। क्या लिखा बच्चों, ड्रॉ सेगमेंट OB एंड OC, सेगमेंट OC। तो यहाँ पे हमें कुछ एंगल मिलेगा एट पॉइंट O। ओके, तो बच्चों ये जो एंगल होता है, ठीक है, ये जो एंगल होता है ये एंगल हमारे इस BC के बराबर हो जाएगा, ठीक है, या BC से इक्वल हो जाएगा। तो मैं हिंट अभी दे रहा हूं आपको। हिंट क्या दे रहा हूं, मेजर आर्क BAC, मैंने क्या हिंट दिया, मेजर आर्क BAC इज हाफ ऑफ BOC। तो आप इसे प्रूफ करना है। अब मेजर आर्क BAC आपको कहां दिख रहा है, मेजर एंगल BAC कहां दिखा बच्चों, देखो BAC वो बड़ा वाला इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, जो सर्कल में पॉइंट A पे टच हो रहा है। और एक छोटा एंगल बन रहा है BOC पे। कहां पे बन रहा है, BOC पे। छोटा एंगल कह रहा हूं मतलब मैं, एक एंगल बन रहा है BOC पे। तो ये जो एंगल BOC है बच्चों, ये एंगल जो होगा ये एंगल एंगल A का डबल होगा, या फिर मैं ऐसे बोलूं एंगल A जो है इस O का हाफ होगा, राइट। तो ये हमें सिर्फ हिंट लेकर के इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो मैंने एक और कंस्ट्रक्शन कर दिया O to A, और इसे और मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मैंने O से A जो है एक लाइन और सेगमेंट ड्रॉ कर दी, जहां पे मुझे उसने एंगल A को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, X और Y, ठीक है। तो एंगल A का हम बोल सकते हैं कि ये OA जो है ये एंगल A का एक बाइसेक्टर है, जो उस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है X एंड Y पे। ओके, और उसी को मैंने आगे भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, एक पॉइंट X पे। अब हम बोलते हैं सेगमेंट एंड सेगमेंट OA, वो भी ड्रॉ करना है। फिर हम बोलेंगे प्रोड्यूस OA, ठीक है, जो मेरा OA है उस लाइन को और आगे खींच लो आप, टू इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट X। तो वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे बच्चों, एट पॉइंट X पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम पहले सबसे इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं जो अभी आपको दिख रहा है, ठीक है, कौन सा, AOB वाला ट्रायंगल, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। तो मैंने बोला इन ट्रायंगल AOB, ठीक है। अब बच्चों ये आप मुझे तो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको। अब आप सिंपल सी देखोगे बच्चों, यहाँ पे OA और OB तो रेडियस हो गया, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनने वाला है। आप भूलो मत हमें क्या प्रूफ करना है। अगर आप गिवन देखोगे तो गिवन में जो दिया हमें प्रूफ करना, हमें बोलना है, हमें प्रूफ करना है कि मेजर एंगल BAC जो है वो हाफ है मेजर आर्क BC का,
मतलब मेजर आर्क जो भी बीसी होगा मेरा, उसका वो एंगल छोटा होगा, ठीक है, उसका हाफ होगा, वो हमें प्रूव करना है। बट हिंट के लिए मैंने लिया है मेजर एंगल बीएसी इज हाफ ऑफ बीओसी, ठीक है। ओके, तो मैं लिखता हूं बच्चों कि सेगमेंट जो ओए है, ठीक है, सेगमेंट जो ओए है और जो मेरा सेगमेंट ओबी है वो कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, रीजन दोगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। फिर हम बोलेंगे देयरफॉर सेगमेंट ओएबी, या फिर मैं बोलूंगा एंगल ओएबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओबीए। क्यों बच्चों, बिकॉज ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है। ओके, फिर हम बोलेंगे लेट एंगल ओएबी, आप देख रहे हो ओएबी, उसको मैंने मान लिया बच्चों एक्स, ठीक है, उसको मैंने मान लिया एक्स। तो मुझे बताओ ओ बी ए बी क्या हो जाएगा मेरा, तो एंगल बी भी मेरा एक्स हो जाएगा। यस, तो मैंने लिख दिया कि मेरे दोनों एंगल क्या हो गए, एक्स हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं बोलता हूं, हम अभी उस ट्रायंगल का हमें इतना पता चल गया। अच्छा बच्चों, अभी आप इस ट्रायंगल को देखोगे पूरी तरीके से, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल ए ओ बी है, ओ पे देखो एक लाइन सीधी गई है जो एक्स पे जा रही है, ठीक है, तो ये मेरा एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और हमने पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल के लिए, है ना। तो हमने, मैं लिखता हूँ क्या है, तो बी ओ एक्स, ध्यान से सुनना, बी ओ एक्स इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ओ बी, है ना। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा बी ओ एक्स जो होगा बच्चों वो क्या होगा, वो एडिशन होगा एंगल ए का और एंगल बी का। तो मैं लिखा एंगल ओ ए बी प्लस मेजर एंगल ओ बी ए, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, राइट। ओके, देयरफॉर आई कैन से दैट जो मेरा बी ओ एक्स होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस एक्स विच इज नथिंग बट 2x। ओके, तो मैंने ये मेंशन कर दिया कि मैं बी ओ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो उसको मैंने वहां पे मेंशन कर दिया। चलो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, मैंने वहां पे 2x लिख दिया। ओके, अब मैं बोलता हूँ सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। अब जैसे मैंने इसे 2x प्रूव किया, अगर मैं बाजू वाला ट्रायंगल लेता हूँ बच्चों, ठीक है, कौन सा, ये वाला, है ना, ए ओ सी, यहाँ पे इसको y है तो c भी मेरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और मेरा जो एक्सटीरियर एंगल COX बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, है ना। तो मैं सिमिलरली क्या प्रूव कर दूंगा कि वो मेरा क्या हो जाएगा 2। तो देखो मैंने मेजर एंगल C भी मेरा y हो गया और मेजर एंगल COX जो है मेरा 2y हो जाएगा। तो मैं सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर आई कैन से दैट COX इज इक्वल टू 2y, ठीक है। मैंने ये चीजें दोनों प्रूव कर दी, इसको मेरा इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं बोलता हूँ बच्चों यहाँ पे कि मेरा, अब देखो जो हिंट हमने लिखा उधर देखो कुछ ब्लिंक हो रहा है, उधर क्या ब्लिंक हो रहा है, मेजर एंगल BAC, है ना। तो वो जो BAC है आप देख रहे हो BAC, राइट। तो हमने बोला था BAC क्या होना चाहिए, वो हाफ होना चाहिए किसका, BOC का, है ना, BOC का। तो चलिए करके देखते हैं होता है क्या नहीं। तो मैं लिखता हूँ BAC इज इक्वल टू, अब देखो BAC क्या क्या इक्वल है, BAO प्लस CAO, राइट, या OAC कोई भी ले लो, ठीक है। तो ये मेरा x प्लस वाई हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, देयरफॉर आई कैन से दैट BAC विल बी नथिंग बट इक्वल टू x प्लस वाई, जो कि क्वेश्चन नंबर मैंने ले लिया 3। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलता हूं मैंने जो लिया है हाफ, मैंने देखो हिंट में लिखा है। अब मैं BOC की बात करता हूं, ठीक है, BOC मुझे निकालना है। तो चलो BOC के लिए मैं बोलता हूं BOX प्लस COX। ओके, तो ये मुझे क्या दे देगा, 2x प्लस 2y, ठीक है। अब ये 2x प्लस 2y दे दिया, मुझे क्या दे देगा, नथिंग बट 2 और ब्रैकेट में x प्लस y, ठीक है। ओके, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब मैं बोलूंगा बच्चों आपको कि मेरा जो BOC है, ठीक है, BOC जो है, अभी देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, अगर आप इक्वेशन नंबर 3 देखोगे, इक्वेशन नंबर 3 में x प्लस वाई क्या है, BAC है ना। तो मैं लिखूंगा, तो देखो x प्लस वाई इज नथिंग बट इक्वल टू BAC, वो मैंने मेंशन कर दिया, तो 2 टाइम्स ऑफ BAC। तो मैंने बोला माई BOC इज 2 टाइम्स ऑफ BAC, ठीक है। तो ये मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन 3। अब अगर बच्चों सिंपल सी बात है, अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में जो जो इक्वेशन मेरा बना है अभी लास्ट वाला, इस इक्वेशन में अगर मैंने 2 को LHS में लेके गया तो ये हाफ हो जाएगा और मुझे जो हिंट था वो मेरा प्रूव हो जाएगा, राइट। ओके, तो मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ बच्चों कि मेरा जो BOC है, ठीक है, BOC है वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ BAC से, ठीक है। देयरफॉर आई कैन से दैट माय BAC इज 1/2 टाइम्स ऑफ, राइट, 1/2 टाइम्स ऑफ व्हाट, BOC, एंगल BOC, ठीक है। ये हिंट का हमने प्रूफ कर दिया, हिंट का काम खत्म हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें करना है मेजर एंगल BAC को हाफ ऑफ मेजर आर्क BC बताना है। चलिए, अब देखो ये एंगल BOC जो है बच्चों, ठीक है, अब देखो आप BOC को देख पा रहे हो इस डायग्राम में, यस BOC दिख रहा है। अब देखो ये BOC जो है बच्चों ये इक्वल होता है किससे, आर्क BC से। हमने ये माइनर आर्क थ्योरम की प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। तो बट हम लिखेंगे BOC इज इक्वल टू मेजर आर्क BC, तो जितना BOC होगा उतना ही आर्क मेरा BC होगा। तो चलिए मैंने लिखा बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। फिर बोलूंगा मेरा मेजर एंगल BOC जो है वो इक्वल है मेजर आर्क BC से,
तो मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ अभी, देयरफॉर मैं लिखूंगा BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, BAC इज हाफ ऑफ, अब BOC की जगह मैं क्या लिखूंगा, मेजर आर्क BC, ठीक है। तो मैंने जो प्रूफ करना था मैंने वो प्रूफ कर दिया, राइट। तो हमने अभी प्रूफ कर दिया बच्चों कि मेरा जो इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है एक सर्कल के अंदर, राइट, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच हो रहा है, एक सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे टच हो रहा है, ना कि सेंटर में टच हो रहा है, तो ये जो है आर्क BC का हाफ है, आर्क BC का हाफ है, राइट। तो इसी के साथ बच्चों हमने इस थ्योरम को जो है एंड कर दिया है। आई होप आपको जो है बच्चों ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो वेल, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड प्लीज वीडियो के साथ बने रहना, चैनल के साथ बने रहना। और अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रही है अपने दोस्तों को भेजो, अपने टीचर्स को दिखाओ कि किस तरीके से हम मैथमेटिक्स को लर्न कर रहे हैं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत ही जल्द।